नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर और इस समय हम खड़े हैं गौरा कला ग्राम सभा में। और आपको बता दें कि यहाँ पे 2 दिन पहले एक दुखद घटना घटी है, जिसमें कि सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ की जो लड़की थी, जिसकी शादी करीब 2017 में हुई थी और उनको सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए ले जाया गया था, जहाँ पे कि डॉक्टर की लापरवाही से, ये कह सकते हैं कि डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा बच्चा दोनों की जान चली गई। लेकिन अभी तक ना ही इस पे कोई एफआईआर हुआ है और ना ही कोई वैधानिक कार्रवाई हुई है। आइए अब उनके घर वालों से भी हम बात करते हैं, उनके भाई से बात करते हैं कि आखिरकार इसमें क्या गड़बड़ी हुई और डॉक्टरों का क्या कहना है, और इन्होंने पुलिस के पास जब अपनी गुहार लगाई तो पुलिस ने क्या कहा। ये बताइए, क्या नाम था आपकी बहन का? साधना मौर्य। कब डिलीवरी के लिए आप लोग ले गए थे? डिलीवरी के लिए हम लोग उनके पास जो है कि 30 तारीख को ले गए 30 तारीख को ले गए थे। कौन, किस जगह पे? वही दुर्गा कुंड है जो सीएमओ ऑफिस के बगल में सरकारी जन। तो डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने बोला कि जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे हम लोग, आप एडमिट हो जाइए। मगर नॉर्मल डिलीवरी उनका जब 30 तारीख को कुछ दर्द नहीं हुआ तो बोली कि 31 तारीख को बोली कि संडे है, कल देखेंगे। तो दोपहर में जब आई तो वहाँ पर जो है उन्होंने एक ड्रिप लगवाया दर्द के लिए। तो पेशेंट को वहीं पे करके ड्रिप लगवाई, उसके बाद भी कुछ खास दर्द उनको हुआ नहीं। तो डॉक्टर ने फोन करके बोला कि ऐसा है, हम आते हैं 4 बजे तक, देखते हैं, नहीं तो फिर ऑपरेशन करके बच्चा को। ये उनकी पहली डिलीवरी थी कि दूसरी? नहीं, दूसरी डिलीवरी। पहली डिलीवरी भी क्या ऐसे ऑपरेशन से हुआ था या नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल हुआ था, वहीं पे हुआ था, मगर उस बार भी दवा ववा रखवा दी थी, जिसकी वजह से नस फट गया था उनका। उस बार भी दिक्कत हुई थी, मगर उस बार संभर गई थी। अच्छा, इस बार क्या दिक्कत हो गई? इस बार ये दिक्कत कुछ नहीं हुई, इस बार तो नॉर्मल थी। हंसते हुए मेरी बहन आई, उसने जब डॉक्टर आया उसने अंदर बुलवाया उनको, तो गई तो हंसते हुए हमारी तरफ ताकि, उसके बाद हंसी की चलिए भैया आप 2 दिन से परेशान है आप लोग। खुद से चल के गई थी? खुद से चल के हंसते हुए गई कि अच्छा, हो जाएगा डिलीवरी, तब सब लोग घर चला जाएगा। तो समस्या जो सब इधर परेशान है, कोई परेशान नहीं रहे। उसके बाद अंदर गई, महज 15 मिनट में एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर ने ऐसा कौन सा इंजेक्शन मारा उनको कि 15 मिनट के बाद ऑन द स्पॉट वो। तो डॉक्टर से इसके बारे में आपने बात किया, उन्होंने कुछ बताया? उन्होंने कहा कि जो है कि उसके बाद हमको बोला कि थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया है, आप जल्दी से जल्दी इंजेक्शन लेकर आइए। उन्होंने बीपी उनका भागने लगा तो बीपी के लिए इंजेक्शन मंगाया हमसे। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन क्या हुआ था अंदर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। हम उधर इंजेक्शन लेने गए, तब से इतने में जो है कि बोल रहे हैं हालत सीरियस है, आप यहाँ से लेकर जाइए, जो है बीएचयू रेफर कर रहे हैं। कहीं लेके गए थे आप लोग? हम मृत हो चुकी यहीं पे। अच्छा। मर चुकी थी वो, तो अपना जो है जान मतलब भगाने के लिए हम लोगों को एम्बुलेंस हंगामा ना हो इसकी वजह से। हाँ, हंगामा ना हो तो निकाल दिया था। हम लोग बीएचयू गए तो बीएचयू वहाँ पर देखे डॉक्टरों ने, तो बोला कि एडमिट नहीं किए थे ना बीएचयू? नहीं, एडमिट नहीं किए थे, मतलब हम लोग पर्ची बनवाया था, अंदर ले गए थे, मगर एंट्री नहीं किए। इसलिए एंट्री नहीं किए कि पहले देख लेते हैं तब एंट्री करते हैं। यानी जब वहाँ पहुंची तो वो मृत हो चुकी थी, मगर हमको बताया गया कि जिंदा वो मतलब अपने यहाँ से भगाने के लिए पूरे मुंह से ब्लड निकल रहा था जब वहाँ पर हम लोग एम्बुलेंस ला रहे थे। तो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई थी? हाँ, पोस्टमार्टम तो हमने वहीं पे रख के जो है कि उसके लिए काफी ताकत लगानी पड़ी थी हम लोग बहुत। क्या पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं भेज रहे थे क्या? रिक्वेस्ट, पुलिस इतना रिक्वेस्ट की, 1-1.5 घंटे के बाद 100 नंबर पर हमने 4 बार फोन किया, उसके बाद 100 नंबर हमारे पास आया। पुलिस भी नहीं आई? हाँ, 4 बार फोन करने के बाद तब पुलिस आई। माता जी ये बताइए, क्या उन आखिरी दिनों में क्या आपकी अपनी बेटी से कुछ बात हुई थी? ये तो 2 दिन लगी खाइलेस पियलेस, कौनो चीज के कोनो परेशानी दिक्कत ना रहे। पूछली कि बच्चा डोलत था का? हाँ, हमारे बच्चा डोलत था। अच्छा, उनको कोई दिक्कत नहीं? कौनो परेशानी ना रहे। मजे में गई, बाथरूम गई, लोग बाद साथे साथे गई तो दुआरी तर हम गई, दुआरी तक तो बाद कहने के अंदर ना जाना। अच्छा, डॉक्टर ने अंदर ऑपरेशन थिएटर में जाने से मना कर दिया? हाँ, तो अंदर चल गई नहीं जी। हम लोग मतलब कि यहाँ से बसिंग इतना दूर मतलब कि मरीज ले गई नहीं जी। अपन जैसे भी कहीं नहीं, तब उसके बाद आपको पता नहीं कैसे क्या हुआ, लेकिन बेटी जो है बाहर नहीं आई। ताकत बाई की अब आऊंगी तो अली आई, कपड़ा लत्ता मांगनी, मार भना भन दौड़त रहनी। तो हम उनके ये कि बच्चा कुछ हो कपड़ा खोजत है, सब देहलेस। और बाद लेके गईनी तो करीब आधा घंटा के बाद आईनी तो दामाद रहना दोनों बोलौनी, आइए अपना मरीज देखिए। अच्छा। तब हम लोग घबराए लगी, गई ना तो मार सीना सीट के चिल्लाते भरे ना,
कि उन्होंने डॉक्टर ने बताया नहीं कि आखिरकार हुआ क्या था। अच्छा ये बताइए, आप लोग सीएमओ से बात किया आप लोगों ने? क्योंकि सीएमओ ऑफिस बगल में ही था। सीएमओ वहाँ पर रात हो गया था, इसलिए हमने सीएमओ को बात नहीं किया। फोन किया गया था। तो क्या कहा उन्होंने मतलब आश्वासन दिया है कि जो भी है देखा जाएगा, इसी विषय बोले फोन पे ही। मतलब अभी तक कुछ हुआ नहीं, आश्वासन मिला है? पास रिकॉर्डिंग है, डॉक्टर ने खुद ये स्वीकार किया है कि गलती जो वो डॉक्टर है जैसे जो ऑपरेशन करती हैं, उन्होंने ये स्वीकार किया कि गलती हमसे नहीं, एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर से गलती हुई, उन्होंने इंजेक्शन मारा, हमने तो आपके पेशेंट को छुआ तक नहीं। मगर आप अगर सर्जन हैं तो जब हमारा मरीज घबराया तो आप बच्चे को तो निकाल सकते थे, तो आपकी कैसी गलती नहीं है? आप जब वहाँ पर हैं तो आप जानते हैं कि बच्चे को तो कम से कम बचाया जा सकता था, मगर उन्होंने पेशेंट को उन्होंने भी हाथ नहीं लगाया, बच्चे को बचाने की दूर। वो रिकॉर्डिंग है आपके पास जिसमें रिकॉर्डिंग है, पूरी रिकॉर्डिंग है, वो आवाज पे वो रिकॉर्डिंग जरा दिखाएं। रिकॉर्डिंग उनको तो आपने देखा कि यहाँ पे जो सरकारी डॉक्टर हैं उन्होंने इनके अनुसार कहा है कि इसमें गलती एनेस्थीसिया की थी। एक तरफ जहां सरकार इतने पैसे खर्च कर रही है, लोगों को यह कह रही है कि आप सरकारी हॉस्पिटल में आइए, नॉर्मल डिलीवरी होगी या जो भी सिजेरियन डिलीवरी होगी आपका खर्चा बचेगा। वैसे में जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं, जो वहाँ के एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स हैं, उनकी लापरवाही से इस तरीके से घटनाएं घट रही हैं। अब देखना यह है कि इसमें सीएमओ क्या एक्शन लेते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि सीएमओ ने इनको आश्वासन तो दिया है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। पोस्टमार्टम में क्या आया ये भी इनको नहीं बताया गया है, तो हमको नहीं दे रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं दी गई है इनको। अब आप समझ सकते हैं कि बाद मिलेगा। अच्छा, 5-6 दिन के बाद मिलेगा पोस्टमार्टम। तो एफआईआर के लिए क्या बोला उन्होंने? एफआईआर के बोला कि आपका एफआईआर तभी होगा हम मतलब कि जब आपका पीएम रिपोर्ट आएगा, उसके बाद पीएम रिपोर्ट जब आने के बाद उसके बाद हम सीएमओ के यहाँ आपका रिपोर्ट भेजेंगे, वो अपना देखेंगे, वो कहेंगे तब हम एफआईआर करेंगे, हम अपने मन से नहीं कुल मिला के गोल गोल घुमाने वाली बात है। तो आपने देखा कितनी तरीके से जो है कि यहाँ पे पुलिस ने भी इनको गुमराह किया है, और इसमें सीएमओ साहब क्या कर रहे हैं ये तो अभी उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा कि उनका क्या इस पे निर्णय है, क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं तो इसी तरीके से ऐसे लोगों की जानें जाती रहेंगी और डॉक्टर की लापरवाही को ऐसे ही दबाता जाता रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर ने किया हुआ है, उस तरीके से करना यह एक मानवता के खिलाफ है। अगर उनको इस पद की गरिमा बनाए रखनी है तो चीज़ों को समझना चाहिए। आपको हम वो अंश भी सुना रहे हैं जिसमें कि डॉक्टर ने कहा है कि इसमें गलती हमारी नहीं, गलती एनेस्थीसिया की है, वो भी हम आपको भी सुना रहे हैं। मेरे से क्या करती हूँ मैं तो ऑपरेशन करने वाली डॉक्टर हूं ना। यही ये गलती, आप गलती की बात कर रही हैं, आपसे गलती नहीं लगाया है ना। आप मेरे को आप जैसा कि इस रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं, डॉक्टर सीधे सीधे अपना बचाव कर रही हैं। उनका कहना है कि ये काम बेहोशी वाले डॉक्टर का था और गलती उनकी है। क्या बेहोशी वाले डॉक्टर ने डिग्री नहीं ली हुई है या किस बिना पे उनको आखिरकार ये जॉब दी गई है? अब इसका जवाब तो सीएमओ ही देंगे और वही बताएंगे कि आखिरकार इस तरह की गलती उनसे हुई कैसे है। अगर हुई भी है तो उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई, इसका भी जवाब हम सीएमओ से पूछेंगे जरूर और उनसे इसका जवाब भी लेंगे। अब देखना यह है कि इसमें सीएमओ क्या कार्रवाई करते हैं। और एक तरफ जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के तरह तरह के अभियान चला रहे हैं, महिलाओं के लिए अलग अलग तरीके के अभियान चला रहे हैं ताकि महिलाओं को कोई दिक्कत ना आए, वैसे में उनके साथ इस तरह की लापरवाही होना यह सीधे सीधे दिखाता है कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकारी लाभ है, उसका खुले तौर पे मखौल उड़ाया जा रहा है। अब देखते हैं कि इसमें सीएमओ क्या कार्रवाई करते हैं। हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी और आपको हम आगे भी अपडेट देते रहेंगे। सीएमओ से भी हम इसके बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार सीएमओ ने अभी तक इस पे क्या कार्रवाई किया है। और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।